हेलो दोस्तों, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर टॉक्स। आज हम लोग बात करेंगे जो भारत सरकार ने नया बिल इंट्रोड्यूस किया है। नमस्कार दोस्तों, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इतिहास में आज एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। 2005 से चली आ रही दुनिया की सबसे बड़ी गारंटी योजना मनरेगा अब इतिहास बनने जा रही है। भारत सरकार ने इसकी जगह एक नया कानून पेश किया है जिसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी बीबीजी रामजी बिल 2025 कहा जा रहा है। पिछले 2 दशकों से मनरेगा करोड़ों ग्रामीण परिवार के लिए संकट की घड़ी में लाइफलाइन रहा है, लेकिन 2025 के इस नई बिल ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या यह नया बिल मजदूरों को बकाया ज्यादा काम देगा या ये केवल कागजी रूप ही रह जाएगा? क्या 100 दिन की जगह 125 दिन का वादा हकीकत है या यह सिर्फ ये कागजी है? आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कानूनों के बीच 10 अंतर की विस्तार से समझेंगे ताकि हम जान सके कि जमीनी हकीकत कितने बदलने वाली है। विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण हम कम से कम 10 बिंदुओं पे करेंगे। कार्य दिवस की वृद्धि 125 दिन जो सरकार ने इसमें गारंटी दी है। पुराने मनरेगा में साल में 100 दिन का काम गारंटी थी। नए बिल में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। कागजों पर यह मजदूरों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इसके पीछे की शर्तों को समझना जरूरी है। मांग बनाम आपूर्ति, जिसे हम डिमांड वर्सेस सप्लाई की बात करते हैं। मनरेगा डिमांड ड्रिवन था, यानी मजदूर जब काम करेगा सरकार को काम देना ही होगा। नया बिल सप्लाई ड्रिवन है की ओर झुक रहा है, जहां बजट आवंटन के आधार पर काम तय किया जाएगा, जिसका मतलब साफ है कि जो पहले बिल में एक न्यूनतम मजदूरी और जो मजदूरों को पूरे मजदूरी मिलता था, समय के साथ जो मजदूरी मिलती थी, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आएगी। अभी तक सरकार और कुशल मजदूरी का 100% खर्च उठाती थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। नए बीबीजी रामजी बिल में राज्यों को 40% हिस्सा खुद देना होगा। इनमें से इन राज्यों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी आर्थिक स्थिति थोड़ा दयनीय है, जैसे बिहार, असम, उड़ीसा की राज्य में इसको लागू करने में बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती है। अनिवार्य कृषि अवकाश 60 डेज का अनिवार्य एक ऐसा विवादास्पद बिंदु है। बुआई और कटाई के पीक सीजन में 60 दिनों के लिए सरकारी काम बंद रहेगा। इसका मतलब ये साफ हुआ कि सरकार का कहना है कि इसमें खेती के लिए मजदूर मिलेंगे, लेकिन मजदूरों का तर्क है कि इसमें इनकी वार्निंग पावर खत्म हो जाएगी। साप्ताहिक भुगतान, अब पहले के मनरेगा में क्या था कि 15 दिन में भुगतान का प्रावधान तो था और 1 से 2 महीने लग जाता था भुगतान करने में, लेकिन सरकार की नई योजना में साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। मनरेगा में 15 दिन का नियम था, पिछले वाले मनरेगा में 15 दिन का नियम था, पर अक्सर महीनों देरी होती थी। नए बिल में साप्ताहिक भुगतान का कानूनी प्रावधान है, जो मजदूरों के हाथ में तुरंत पैसा पहुंचाने के दिशा में एक अच्छा काम सरकार लेके आ रही है। परियोजना का केंद्रीयकरण, इस बार के जो बिल हैं जिसको हम बीबीजी रामजी के बिल के नाम से जानेंगे, ये बिल हर मजदूर के हाथ में। पुराने कानून को ग्राम पंचायत के पास बहुत पावर थी। नए बिल में एक नेशन काउंसिल को विकसित किया जाएगा और परियोजना को केंद्र सरकार चलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सारा कुछ केंद्र सरकार के हाथों में रहेगी। कार्यों का सीमित दायरा, नए बिल में कार्यों का सीमित दायरा हो गया है। मनरेगा में छोटे मोटे 260 कामों का लिस्ट था, अब सरकार ने केवल 4 मुख्य क्षेत्रों में इसको डिवाइड कर दिया है, जिसको हम जल संरक्षण, बुनियादी ढांचा, आजीविका और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करेगी, ताकि अस्थायी समिति को इस काम को सही से कर सके और सरकार अपने परियोजना को अपनी तरीके से चला सके। हाईटेक निगरानी, सरकार अपने पास, केंद्र सरकार अपने पास सारी शक्ति को संगठित रखेगी, जिससे वो एक हाईटेक पावर के रूप में
चला सकेगी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए अब केवल मास्टर रोल नहीं बल्कि एआई आधारित चेहरा पहचान और रियल टाइम जीपीएस ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है, जो पिछले मनरेगा में नहीं था। आधुनिक क्षेत्र मनरेगा पूरे भारत में लागू था। बीवीजी रामजी में केंद्र के पास यह शक्ति होगा कि वह क्या करे, किन क्षेत्रों में अधिसूचित करे, जिससे कि वो अपने क्षेत्र को डिवाइड कर पाएगा, किस क्षेत्र में काम देना और किस क्षेत्र में काम नहीं देना है। दर्शन और बदलाव। मनरेगा एक अधिकार राइट बेस्ड था, जबकि बीवीजी रामजी इस एक मिशन है, इसके रूप में देखता है कि 2047 तक हम भारत को किस तरह से विकसित बना सकते हैं। ये भारत के विकसित भारत के रूप में एक कार्यकलाप पलटने की दिशा में एक बहुत ही अच्छा योगदान जो भारत सरकार कह रही है, उसकी ओर एक सतत प्रयास है। बल्कि यह ग्रामीण भारत के प्रति सरकार की पूरी फिलॉसफी का एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। विश्लेषण के दो पहलू हो सकते हैं। अगर हम सरकार के पक्ष में देखें तो मंशा यह है कि पैसा केवल खोदने में बर्बाद नहीं हो, बल्कि इसे ऐसे सड़कों के प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी काम है उसको सही से शिफ्ट किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बने जो 2047 के विकसित भारत की नींव रख सके। एआई और जीपीएस के इस्तेमाल भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं जड़ से हटाने में मदद करेगी। साथ ही 125 दिन का वादा एक बड़ी छलांग है जो मजदूर को आय बढ़ाने की सपना को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें और मजदूरों को ध्यान में रख के बात करें तो राज्यों की आर्थिक स्थिति, क्या बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में अपने सीमित बजट में से जो 40% की प्रावधान है कि जो राज्य सरकार आवंटित करेगी, क्या वह दे पाएंगे, मजदूरी दे पाएंगे? अगर राज्य पैसा नहीं दे पाया तो क्या वहां के मजदूरों को काम मिलना बंद हो जाएगा? ये सबसे बड़ी समस्या इस बिल में मजदूर के अगर परिदृश्य देखें तो लग रहा है। अधिकार बनाम कृपा। मनरेगा ने गरीबी की एक कानूनी हक दिया था। वह काम मांग सकता था, आलोचना कर सकता था, लेकिन जो सेंट्रल सरकार इस बार जो नया बिल लेके आई है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करेगी। खेती और मजदूरी का संतुलन। 60 दिन की एक एग्रो पॉलिसी जो सरकार ने लाई बड़े किसानों के लिए तो राहत हो सकती है, लेकिन उन भूमिहीन मजदूरों का क्या होगा जिनके पास उन 2 महीने में कोई काम नहीं है। इस विश्लेषण से यही पता चलता है कि जो मनरेगा एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी था सरकार का, कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में जा रही है और इस पे गहनता से विचार करना होगा। राज्य सरकार की अगर मंशा सही रही तो ये मनरेगा जैसे ही ये पॉलिसी रहेगा और जो 125 दिन का बढ़ोतरी हुआ है 100 दिन से, वो कहीं ना कहीं मजदूरों को फायदा देगा। और मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से करने की कोशिश किया और मुझे लगता है कि आप इसको समझेंगे और समय समय पर मैं वीडियो लाता रहूँगा। जो भी नई चीज़ें आती सरकार लाएगी और जो मुझे अपने नॉलेज के हिसाब से अच्छा लगेगा, आप लोग इस पे कमेंट्स करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हम अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे और आपके लिए नॉलेज बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका।